मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 27 अगस्त 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी सत्व प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे, मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। मीठे बच्चे, अपनी सत्व प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे, मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न पूछा बाबा ने, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज़ रोज़ समझाते हैं कि जितना हो सके देहाभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद के सुख की तकदीर बनाने आए हैं। तो ज़रूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सत्व प्रधान बनने बिगैर सत्व प्रधान तकदीर बना ही नहीं सकते हैं। ये तो अचेत ही याद करो, मूल बात है ही एक। ये तो अपने पास लिख दो। बाप कहते हैं, बाजू पर वहाँ पर भी नाम लिखते हैं ना, तुम भी लिख दो। हम आत्मा हैं, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। बाबा तरीका बता रहे हैं। मनुष्य ओम व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। ये तो है नए की नई बात। याद ये सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने में तुम सौभाग्यशाली तो क्या, पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को ना जानने के कारण, याद ना करने के कारण कंगाल बन गए हैं। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। बल याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने। बाप कहते हैं, मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग माना सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी गिलानी कर दी, भूल गए हैं। इसलिए लिखा हुआ है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि। इनका भी अर्थ बाप ही आकर के समझाते हैं। बलिहारी एक बाप की है। अभी तुम जानते हो बाप आते जरूर हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो, जरूर होकर गए हैं जिनकी जयंती मनाते हैं। सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापन किया है। उनके पहले है ही देवी देवता धर्म। उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि वह धर्म कहाँ गुम हो गया। अभी बाप आकर के समझाते हैं। बाप ही सबसे ऊंच है और किसकी महिमा है ही नहीं। धर्म स्थापक की भी महिमा क्या होगी। बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पति दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। ये बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है। हद के लंका आदि की बात ही नहीं है। ये हार जीत की कहानी भी सारे भारत की है। बाकी तो
बाई प्लाट है। भारत में ही डबल से ताज और सिंगल ताज राजा बनते हैं, और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता, सिवाय देवी देवताओं के। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता पतित पावन। उनको लाइट कहाँ देंगे? लाइट तब दें जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो। वह कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं। बिंदी पर लाइट दे कैसे सकेंगे? हो न सके। दिन पर दिन तुमको बहुत गुहे बातें समझाते रहते हैं, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। मुख्य है ही याद की यात्रा। इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। बल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं इस बात को याद कहीं बड़ा मुश्किल है। तुम कहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी जांच करो। याद में अच्छी रीति रहते हैं। बहुत है जो याद में रह ही नहीं सकते हैं, तो फिर वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बहुत है जो याद में ना रहने से विघ्न डालते हैं। सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है, सो यहाँ थोड़ी शांति होगी, इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं। बाबा कहते झूठाई लिखने से और ही दंड पड़े। बहुत बच्चे भूले करते रहते हैं, छिपाते हैं, सच बताते ही नहीं हैं। बाप कहे और सच न बताए तो कितना दोष हो जाता है। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ ही बताएंगे। झूठी माया झूठी काया है ना, एकदम देहाभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है, और भी सीखेंगे। यहाँ सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वह तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्कर है। बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। बाप तो सत्य है, चेतन है, ज्ञान का सागर है। उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। यह है बिल्कुल अनकॉमन बात। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये भी कोई नहीं जानते। सब नीति करते गए। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। अपनी अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि जिनके नाम हैं उनको ही देनी है। हमारा नाम नहीं है तो हम कैसे देवें? नहीं, कोई को भी सर्विस अर्थ कोई राय हो, एडवाइस हो, लिख सकते हो। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। कोई भी राय दे सकते हैं, देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम दें। आपस में विचार निकालो, लिख कर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है। बाप आते ही हैं जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो ना पढ़ो, मरना जरूर है। तैयारी करो ना करो, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। अच्छे जो है वह अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है। चावल मुट्ठी ले गया। बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए। है ही उनके पास चावल मुट्ठी तो क्या करेंगे? बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया। चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई, फिर कितना ऊंच पद पा लिया। इसमें पैसे की बात नहीं है, याद में रहना है और आप समान बनाना है। बाबा की तो कोई फीस आदि नहीं। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना यज्ञ में स्वाहा कर दे। विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा, इससे तो कुछ सफल कर ले। हर एक मनुष्य कुछ न कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं। वह है पाप आत्मा का पाप आत्मा को दान पुण्य, फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। तो बाबा कहते समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं,
पैसे जास्ती हैं, धर्मशाला आदि बना देते हैं तो उनका मकान आदि अच्छा मिल जाएगा, परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती। यहाँ तो बेहद का बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती है। तुम बनते हो पावन, तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में मिलती है, और सज्जू में एक धर्म होने के कारण वहाँ अशांति होती नहीं। अशांति होती है राम राज्य में। गाते भी है ना, राम राजा राम प्रजा, वह है अमरलोक। वहाँ अमरलोक में मरने का अक्षर होता ही नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं। इसको मृत्यु लोक और उसको अमरलोक कहा जाता है, वरना वहाँ मरना होता ही नहीं। पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते, रोग होता ही नहीं, कितना फ़ायदा होता है। श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो, तो ऐसे रूहानी सेंटर कितने खुलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं, वह कम है क्या। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के डायरेक्शन को नहीं जानते। पूछेंगे तुमको फिर ये किसने सिखलाया, अरे हमको बताने वाला बाप है। इतने ढेर बीके हैं, तुम भी बीके हो, शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। ये है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रैंडफादर। इनसे हम भी के निकले बरादरियाँ होती है ना। तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहाँ राज्य करते हो। ये किसी को बुद्धि में रह ना सके, ये भी बच्चों को समझाया है। देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ ना सके। जड़ चित्र का परछावां पड़ सकता है, चेतन का नहीं पड़ सकता। तो बाप समझाते हैं, बच्चे एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी कर्म ना करो और सर्विस की युक्तियाँ निकालो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जी सब बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी है, ऊंच पद पाना है तो आसमान बनाने की सेवा करो। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। आगे चल देखते रहेंगे, पहले से थोड़ी कुछ कह सकते हैं। जो होता है रहेगा सो देखते रहेंगे। ये बेहद का ड्रामा है तुम्हारा सबसे मुख्य पाठ बाप के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नहीं बनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता, दुख से आकर के लिबरेट करते। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियाँ हैं, बस यही स्वर्ग है। ये सब है माया का पंप। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता। वहाँ मरने का डर नहीं, यहाँ तो अचानक मर जाते। फिर कितना शौक करते हैं, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मत हैं। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं है। वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, तो तुम कितना सुख में जाते हो। उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु व पति की मत लेते हैं तो वो अपनी मत से चलना होता। आश्रय मत पर क्या काम देगी, आश्रय तरफ ही ढकेलेगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ऊंच से ऊंच इसलिए गाया हुआ है श्रीमद् भगवान आवाज। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो, उस हेवन के तुम मालिक बनते हो। इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते ही नहीं है। बाबा ने समझाया है, किसी को भी अपना कुछ अकल हो राय हो तो बाबा को भेज देवे। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक हैं। नए नए बच्चे निकलते हैं, बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे प्रयत्न करें जो बाप का परिचय मिले।
दुकान में भी सबको याद कराते रहो। भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म था, इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं है। सबका एक बाप है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएं, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बोतों को आसमान बनाना है। आश्रीमत से अपनी संभाल करनी है। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बोतों को आसमान बनाना है। आश्रीमत से अपनी संभाल करनी है। दूसरा, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। याद की मेहनत से आत्मा को सत्व प्रदान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मिट्टी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। वरदान। एक बाप दूसरा न कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। एक बाप दूसरा न कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। जो बच्चे ये दृढ़ संकल्प करते हैं एक बाप दूसरा न कोई, उनकी स्थिति स्वतः ही और सहज एक रस हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्प से सत्संबंधों की अविनाशी तार जुट जाती है और उन्हें सदा अविनाशी भव अमर भव का वरदान मिल जाता है। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है, जिनके लिए एक बाप से सत्संबंध हैं उन्हें सर्व प्राप्तियाँ स्वतः ही हो जाती हैं। स्लोगन। सोचना, बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। सोचना, बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। अव्यक्त इशारे। सहयोगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जिस संबंध की आवश्यकता है उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। ये स्नेह छत्रछाया का काम करता है, उसके अंदर माया आ ही नहीं सकती। यही सहज योगी बनने का साधन है। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। ओम शांति।